अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले एक वीडियो में मैंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक और 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है उसको कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया था, और उसने क्या किया था, उसने जितने भी ऑर्गेनिज्म है दुनिया में उनको 2 किंगडम में क्लासिफाइड किए थे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में जितने भी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल थे उनको रखे थे, और किंगडम प्लांटी में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसके साथ साथ एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया, उसको भी कैरोलस लीनियस ने किंगडम प्लांटी में रखे थे। लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन हुए, एतराज़ात हुए, और फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि यूग्लिना जो है उसको कैरोलस लीनियस ने किंगडम प्लांटी में रखा था, लेकिन उसमें दोनों एनिमल लाइक और प्लांट लाइक दोनों कैरेक्टर मौजूद हैं। वो ऑटोट्राफिक भी थे, लेकिन दिन के वक्त वो ऑटोट्राफिक थे, लेकिन जब रात होती थी यानी कि जब डार्क हो जाती थी तो फिर वो हेटेरोट्राफ बन जाते थे, स्पेशली प्रीडेटर। और दूसरी बात ये कि उसमें सेलवाल मौजूद नहीं था, यानी कि यूग्लिना जो है वो उसमें सेलवाल मौजूद नहीं है। तो उस पर पहला जो ऑब्जेक्शन था वो ये था। सेकंड ऑब्जेक्शन ये था कि वो जो क्लासिफिकेशन थी कैरोलस लीनियस की, उसमें वो हमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान क्लियर डिफरेंस नहीं दे रही थी। तो सेकंड ऑब्जेक्शन ये था। थर्ड जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि कैरोलस लीनियस ने फंजाई जो है उसको भी किंगडम प्लांटी में रखे थे, लेकिन फंजाई जो है ये बहुत डिफरेंस है प्लांट से, क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्राफ है, फंजाई हेटेरोट्राफ है। प्लांट की जो सेलवाल है वो सेलुलोज से बना होता है, फंजाई की जो सेलवाल है वो काइटिन से बना होता है। तो थर्ड जो ऑब्जेक्शन था वो ये था। तो उस पर ये 3 ऑब्जेक्शन हुए। इसके बाद वाइटेकर जो है इसने 1969 में ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है उसको प्रपोज किया। तो इसकी बात करते हैं इस वीडियो में कि वाइटेकर ने किस तरह ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किए थे। तो उसके जो 5 किंगडम है वो किंगडम मोनरा है, और किंगडम प्रोकैरियोटी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्रोटीज। तो सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनरा की। तो याद रखें इसमें जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड थे वो कौन कौन से थे। तो इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो इंक्लूड है, इसलिए इसको हम किंगडम प्रोकैरियोटिक का नाम भी देते हैं। दूसरी बात यह कि यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। याद रखें किंगडम मोनरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है वो सब के सब यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होंगे। लेकिन उसमें बाज़ ऐसे होंगे जो सिंगल फॉर्म में रह सकते हैं, और बाज़ जो है वो कॉलोनी बना लेते हैं, ग्रुप फॉर्म में रहते हैं, वो एक दूसरे पर पीर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अलग रह नहीं सकते। इसके बाद दे आर हेटेरोट्राफिक। जो ऑर्गेनिज्म होंगे इस किंगडम में वो हेटेरोट्राफिक होंगे। सम आर फोटोसिंथेटिक, बाज़ जो है वो फोटोसिंथेटिक होंगे, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होगा, अपने लिए खुद फूड तैयार कर सकेंगे। सम आर कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वो ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट जो है वो नहीं यूज़ करते हैं। वो कीमोसिंथेटिक जो है वो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसा कि एमोनिया है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है। तो फिर इसको हम कहते हैं केमोसिंथेटिक। इसकी सेलवाल जो है वो म्यूरिन से बनी होगी, या इसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं। और ये म्यूरिन जो है या पेप्टाइडोग्लाइकेन ये किस चीज़ से बना होता है, ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, इसलिए इसको हम प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स कम्प्लेक्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल जो है बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया जो है इसको हम ब्लू ग्रीन एलजीबी कहते हैं। और याद रखें ये सियानोबैक्टीरिया जो है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। सेकंड वन जो है वो है किंगडम फंजाई। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म जो है उसको रखे थे वाइटेकर ने, तो दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स एक्सेप्ट ईस्ट। तो इसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे सिवाय ईस्ट के। ईस्ट जो है याद रखे द ओनली फंजाई विच आर यूनिसेलुलर। ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर फंजाई है। दे आर हेटेरोट्राफ होंगे, अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकेंगे। तो जब फूड तैयार नहीं कर सकते अपने लिए तो ये पीरिया से प्रोफाइड होंगे, या पैरासिटिक होंगे, या प्रीडेटर। पैरासाइट
वो ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट डेड बॉडी से अपने खुराक जो है वो ऑब्टेन करते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं और इसके बदले में उसमें डिजीज़ भी काज करती हैं। और प्रीडेटर जो है वो ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको मार कर खाते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद फंजाई जो है ऑब्टेन फूड बाय एब्जॉर्प्शन, ये याद रखें, ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। इसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन क्या है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके एग्जांपल मशरूम है, रस्ट है, स्मट है, ईस्ट है, तो ये इसके एग्जांपल हैं। थर्ड वन जो है वो है किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी जो है इसमें इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ये ऑटोट्रॉफ है यानी इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, और कैरोटीनॉइड जो है तो अपने लिए खुद फूड तैयार कर सकते हैं। नॉन मोटाइल है, ये अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते। इसमें सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज क्या, ये भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इस काइटिन और सेलुलोज में क्या फ़र्क है? ये भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसमें फ़र्क यह है कि इसमें NH2 ग्रुप मौजूद होता है, एमाइनो ग्रुप मौजूद होता है, तो ये इसमें डिफरेंट है। किंगडम एनिमेलिया, तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूड है? सो इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल। एनिमल जो है ये हेटेरोट्रॉफ है, अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकते। नो सेल वॉल मौजूद नहीं होता इसके सेल के इर्द गिर्द। दे आर मोटाइल, और ये मोटाइल होंगे। लास्ट वन जो है वो है किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा। और याद रखें किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसको हम डस्ट बीन किंगडम भी कहते हैं। डस्ट बीन किंगडम, आप लोगों को पता है कि डस्टबिन जो है इसमें हम गंदगी को डालते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा डस्टबिन का यहाँ मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड किए गए जो इन 4 किंगडम में से फिट नहीं हो रहे थे, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो इन 4 किंगडम में फिट नहीं हो रहे थे इसको इस किंगडम में रखे गए हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डस्टबिन किंगडम। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म हुई, दिस किंगडम कंटेन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो यूकैरियोटिक्स होंगे। ऑल यूनिसेलुलर बट सम फॉर्म कॉलोनिज्म, सब के सब यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होंगे। बाज जो है अगेन वो कॉलोनी जो है वो बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। सम आर ऑटोट्रॉफ, सम आर हेटेरोट्रॉफ। बाज जो है वो ऑटोट्रॉफ है, अपने लिए खुद फूड तैयार कर सकते हैं। बाज जो है वो हेटेरोट्रॉफ हैं, अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकते। एग्जाम्पल पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है, पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।